की है उसी को उस समय चक्र नदी बोलते हैं। चक्र नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ जो शालिग्राम पाया जाता है तो ये अद्भुत एक पत्थर है तो भगवान का रूप, तो उसके दोनों तरफ चक्र बने रहते हैं। अगर टूटे वो, और मैंने तो गोदाम में जाके देखा कैसे बनते हैं भगवान जाने, कौन बनाता है भीतर बैठ के। नाभि होती है, चारों तरफ चक्र होता है। तो वो तो वृंदा ने शाप दिया है, वृंदा ने शाप दिया भगवान विष्णु को कि जाओ पत्थर हो जाओ। तो भगवान विष्णु तो उस पर्वत के रूप में अवस्थित हुए, और इसलिए उस पर्वत से जो टुकड़े निकलते हैं गंडकी में बहते हुए गोल गोल, उनको हम लोग फिर अर्चना का विग्रह मानते हैं। क्यों मानते हैं? अपने मन से नहीं, क्योंकि शास्त्र ने कहा इसलिए। भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट लिखा भाष्य में कि उपासना में मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए। यथा शास्त्रम आलंबनम गृहीत्वा, ये शब्द लिखा। उपासना का जो आलंबन है वो अपनी मर्जी का न चुनो। यथा शास्त्रम, जो शास्त्र निर्दिष्ट आलंबन है। अगर नर्मदेश्वर हैं तो उसमें विष्णु बुद्धि करना शास्त्र से हट गए। शालिग्राम बोले मैं शालिग्राम में शिवलिंग की भावना करूँगा, ये तो विरुद्ध है। अपने मन की सनक के अनुसार चलना उपासना नहीं होता। शास्त्रानुसार है ना, अर्चना के लिए आलम्बन ले करके फिर उसमें भावना को बढ़ाना, इसको उपासना बोलते हैं। यथा शास्त्रम आलम्बनम, तो ये भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो गंडकी नदी उस समय बहुत विशाल नदी थी, ऐसा भागवत जी में लिखा। अब तो हाथ बांध लिया है तो वो दिखती नहीं कायदे से। तो उसी के तट पर जाकर के महाराज भरत ने तपस्या शुरू करी, दिव्य साधना की है भगवान की भक्ति में। शुरू में तो उन्होंने वैधि भक्ति की। वैधि का मतलब होता है विधि प्रधान। तो सुबह ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर तो 10 बजे ये करेंगे, ऐसा एक पूरा कार्यक्रम बनाया, विधान प्रधान भक्ति। और अपने जीवन को उस दैनिक चर्या में उन्होंने कस दिया। अरे मन चाहे भागे तो भागे, लेकिन वो कहते थे तू तो बस ये करना है, चूँकि हमने नियम बनाया तो इसलिए तुमको ये करना है। इसको बोलते हैं वैधि, विधान प्रधान भक्ति। तो उतने विधान लेने चाहिए जो निभे, नहीं तो बार बार ग्लानि होगी। हाँ, विधान कम लें लेकिन फिर निभावें। पता चला नियम बहुत ले लिए तो निभता है नहीं, तो चित्त में बार बार ग्लानि होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो जब एकांत हुआ समय है तो विधान बढ़ाया उन्होंने, और बढ़ाते 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 एकदम कस दिया अपने आप। उस वैधि भक्ति से धीरे 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 प्रभु में प्रेम ऐसा बढ़ा, स्मृति इतनी लगातार हो गई कि यहाँ लिखा है कि वो प्रेम में विभोर होकर के कई बार अपनी दैनिक चर्या भूल जाते थे। अब ये प्रेमा भक्ति है। कहते हैं नेम जगावे प्रेम को। शुरू में कई बार हम लोग पहले ही प्रेम शुरू करते हैं, बोले प्रेम में क्या नेम। देखो ये गलती है, अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। साधक को यहाँ लिखते हैं 12वें अनुवाक में, 7वें अध्याय के 12वें अनुवाक में आखिरी वाक्य है। अनुवाक या परिच्छेद को अंग्रेजी में लोग पैराग्राफ बोलते हैं, है ना। परिच्छेद भी बोलते हैं हमारे संस्कृत में, हिंदी में। तो यहाँ अनुवाक बोलता हूँ मैं। आखिरी है 12वां अनुवाक का आखिरी लाइन है, बोलते हैं भक्ति योगेन, मिला क्या? भक्ति योगेन परिप्लुत परमल्लाद गंभीर हृदय हृदावगाढ़धिषणः तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां
न सस्मार। ये ना भरत जी के हिरण की आसक्ति ही नहीं समझना चाहिए, उनकी भक्ति भी जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं हो गए। वो इतने बड़े महाराजा थे, सब छोड़ के आए। आरंभ का उनका जो साधन है वो बहुत बढ़िया। पहले विधान प्रधान, फिर प्रेमा भक्ति इतनी उमड़ी। लिखा है भक्ति योगे न परिप्लुत परमाह्लाद, परम आह्लाद में उनका हृदय रहता है, ओतप्रोत रहता है। बोलते हैं गाढ़ धिषण। भगवान की स्मृति में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है कि जो नित्य की सपर्या है, सपर्या माने पूजा पाठ, जो पहले नियम ले रखा था कि इस समय ये पाठ करूँगा, इस समय इतना जप करूँगा, वो न सस्मार, ये नहीं कि जानबूझ करके छोड़ देना, न सस्मार, याद ही नहीं रहता था। ये भरत जी की स्थिति है। सो वैदिक भक्ति और प्रेमा भक्ति दोनों में सिद्धि प्राप्त की है भरत जी ने। लेकिन महाराज माया महाठगनी, वो कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, वो भी काफ़ी मजबूत है। एक दिन कैसा हुआ और कैसे घुसती है, कमाल है। भागवत जी पढ़ते समय अलग अलग रूप उसके दिखाई देते हैं। अब यहाँ कैसे घुसी, बोले एक दिन वो अपना स्नान करने के लिए तो वहाँ गए थे गंडकी नदी में। वहाँ एक गर्भिणी हरिणी, तो वो पानी पी रही थी बेचारी, और उसका आखिरी समय था गर्भ का। उस समय पीछे से सिंह गर्जना हुई, वो डर करके तो नदी में उछली। वो उछली तो डर भी गई थी, उछली भी, गर्भ तो गिर गया उसका, और वो कहीं किसी तरह से बच के गई गुफा में और वहाँ मर गई। और एक छोटा बच्चा नवजात, तो बताओ, महाराज भरत के सामने बह रहा था। तो देखो सहज वृत्ति तो यही है कि दया आती है। जहाँ तक दया का प्रश्न है, ये सनातन है और मैन मेड नहीं है, स्वाभाविक है। आप जा रहे हो, रास्ते में किसी का पैर फिसल जाए और वो गिरने लगे, तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? बोले नहीं, संविधान पहले पढ़ूंगा। नो, ये इसको सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म वही है जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, केवल पहचाना और बाद में लिख दिया। सो दया ये सनातन धर्म है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो जब देखा कि ये तो मृग छौना बहा जा रहा है, एकदम कूदे महाराज, प्रजापालक थे, उन्होंने उसको बचाया, ले आए, उसको कुछ उपचार किया, और धीरे 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 वो थोड़ा बड़ा हुआ और महाराज शिशु लीला करने लगा। वो घर में इतने शिशुओं को छोड़ के आए थे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी एक एक भाव भंगिमा में तो ये मस्त हो जाते थे। यहाँ लिखा कि धीरे 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 उसके लाड प्यार में, आसक्ति में, महाराज एकैकशः कतिपय न, धीरे 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 इनके जो दिन भर के नियम थे वो एक छूटा, दूसरा छूटा। बोले अब ये कर लेते हैं, अभी तो ये भूखा है, इसको पहले खिला लें, फिर देखा जाएगा। ऐसा करके करके लिखा है सर्व एव उद्वसन्न, सारे नियम धीरे धीरे छूट गए। और दिनचर्या में जो इतनी वैदिक भक्ति पक्की कर रखी थी, वो प्रेम के कारण भूल जाती थी, वो एक बात है। और इधर किस लिए भूल गई? हाँ देखो, आप देखना कंट्रास्ट, दोनों स्थिति में भूली। लेकिन एक भक्ति है और एक आसक्ति है। नारायण उद्वसन, सारी की सारी ही छूट गई। अब ये महाराज उससे बातें करते हैं, बेटा ऐसी बातें करते हैं
किसी दिन अगर वो नहीं दिखा तो विलाप करते हैं कि फिर से तुम्हारे चरण चिन्ह यहाँ दिखाई देंगे कि नहीं। तो क्या हो गया होगा, भगवान ऊपर से देखते होंगे ये मेरे भगत का क्या हो रहा है भाई। तो विरह में एकदम व्याकुल होते हैं। ऐसा चलता रहता है। जब वो कहीं अपने लिए फल फूल कुशा और हवन के लिए लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा इत्यादि, तब भी उसको साथ लेके जाते हैं। ध्यान करने बैठते हैं तो वो पीछे से पीठ में खुजली करता है, तो बोले अरे रहने दो, तंग न करो। अब ध्यान क्या करेंगे, पीछे से कोई खुजली कर रहा हो तो पूजा की सामग्री जूठी कर देता है। बोले भाई तुम बहुत शैतान हो गए हो। ये महाराज भरत का आखिरी पर्यवसान ऐसा हुआ। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया और शैया पर आ गए। वो मृग छौना भी वहीं पास में बैठा, तो इनकी ओर देखते हुए आंसू बहाता है, ये उसकी ओर देखते हैं। महाराज अंततः दोनों मरे। यहाँ ऐसा ही लिखा है। तो काल तो किसी को छोड़ता नहीं, ये महाराज चिंतन करते हुए मर गए। तत्रापि हवा आत्मनः मृगत्व कारणम। अब देखो, इसमें आसक्ति भी निष्फल नहीं गई और भक्ति भी निष्फल नहीं गई। ये नहीं कि आसक्ति प्रबल है तो भक्ति निर्बल है, ये कभी न सोचना, ये गलत बात है। अगर आसक्ति प्रबल है तो भक्ति भी उतनी ही प्रबल है, वो छोड़ती नहीं। जो हमने कुछ साधन भजन किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, जा नहीं सकता। तो प्रभु की कृपा से, उनकी भक्ति की वजह से तो हमारे भरत जी को याद रहा। वो तो मृग बने, लेकिन पशु योनि में भी लिखा है तत्रापि हवा आत्मनः मृगत्व कारणम। मैं क्यों मृग बना ये उनको याद रहा। कैसे याद रहा? भगवत आराधन समीहानुभावेन अनुस्मृत्य। भगवान की आराधना के बल पर उनको ये हमेशा याद रहा। लिखते हैं भृशम अनुतप्यमान आह। भीतर ताप होता है कि अरे अरे अरे। जहाँ तक दया का क्षेत्र था वो अच्छा था, लेकिन आसक्ति का क्षेत्र कभी अच्छा नहीं हो सकता। दया स्वागत के योग्य है, जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कि आवाज से भागवत सुनी तो कोई गिरा पड़ा हो, अरे नैना क्यों भाई ऐसा हो गए? बोले भागवत सुन करके। ये तो महाराज हमें ही पाप लगेगा फिर। ये नहीं, क्रूर हृदय होने के लिए भागवत जी नहीं कह रहे हैं। दया ठीक, लेकिन दया आसक्ति में न बदले। दया भ्रम का द्वार न बन जाए, दया आसक्ति का राजद्वार न बन जाए। वो माया आई किस दरवाजे से? यहाँ दया के दरवाजे से। लुक एट दिस। पता नहीं क्या क्या दरवाज़ा चुनती है ये। तो वहाँ तक ठीक था, इसके आगे गड़बड़ हो गई। सो याद रहा उनको। लिखते हैं अहो कष्टम भ्रष्टः अहम। मैं गिर पड़ा। इतना राज्य छोड़ के आया, इतनी सुख विलास की चीज़ें छोड़ के आई, और यहाँ मेरी ऐसी स्थिति हो गई। भ्रष्टः अहम। आखिरी में उनको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। गए महाराज, पक्की हुई साधना है। इनके पिताजी बड़े विद्वान हैं, श्रोत्रिय हैं। उस घर में जन्मे और बचपन से ही सावधान रहे कि किसी के साथ आसक्त नहीं होना है। इसीलिए उनको लोग जड़ भरत बोलते हैं। तो हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिताजी ने कहा भाई पढ़ो, तुमको हम बहुत अच्छे स्कूल में ले जाते हैं। बोले वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई पढ़ने वढ़ने का मतलब नहीं। मैं तो पढ़ा हुआ भी हूँ, गढ़ा हुआ भी हूँ, बिल्कुल भीतर सब स्थिति पक्की है। अब उसी में रहना चाहता हूँ। सो पिताजी थक गए आखिरी में। और इनके जो भाई लोग थे बोलते थे अच्छा है, परिचर्या का काम करता है, तो इनको कभी गाय चराने के लिए, कभी खेत की रखवाली के लिए
भेज देते थे लोग, बोले ये अच्छा खासा मिला हुआ है। अब खेत में महाराज जा कर के ये अपना भजन करते थे और चिड़िया जो है बोले बिल्कुल जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। तो पशुओं के चराने के लिए उसको भेज दिया। ये महाराज पशुओं को छोड़ करके अपना मस्त रहते थे। वो किसी के खेत में चले जाएं तो झगड़ा ही होना है। एक दिन डाकुओं के सरदार ने कोई अनुष्ठान किया और ये कहा कि बलि देनी चाहिए किसी मनुष्य की। तो उनके आदमी आए, महाराज बैठे थे पेड़ के नीचे, इनको पकड़ के ले गए। बोले बड़ा बढ़िया है, तो हृष्ट पुष्ट भी है और सुंदर भी दिखता है, ये बलि के योग्य है, बलि पशु बनेगा। ले गए। जब इनको ले गए तो बोले चलो चलते हैं। वहाँ पहुँचे, भगवती काली के चरणों में इनको लिटा दिया गया। और जब तलवार इनके ऊपर मारने को उद्यत हुआ वो, उस समय मूर्ति से भगवती प्रकट हो गई। ये ब्रह्मविद का अपमान नहीं हो सकता ना। तो एकदम मूर्ति फटी है। वपुसा सहसा उच्चचाट साएव देवी भद्रकाली। वो जो वही देवी है भद्रकाली, वो एकदम प्रकट हुई और उसने सारे डाकुओं को ख़त्म कर दिया। बलि उनकी चढ़ गई। महाराज लिखा, हम लोगों के लिए आदेश किया, एवं एव खलु महद अभिचारानि क्रमः कार्स्य न आत्मने फलति। बोले महापुरुष के खिलाफ जब कोई हम करते हैं इस तरह का कुछ, तो वो वहाँ तक तो पहुँचता नहीं। नारायण आत्मने फलति, फिर हमारे लिए ही वो फल जाता है। ये थोड़ा बच के ही करना चाहिए। बोलते हैं एक आदमी चंद्रमा पर उसने कुछ किया तो वो पलट के कहाँ आएगा, चंद्रमा तक तो जाने से रहा, तो अपने मुंह पे आता है ना फिर वो। बचना चाहिए। कर्म ऐसी चीज़ है जो उन्नति भी देती है और फिर विध्वंस भी कर सकती है। कर्म की तलवार संभाल के चलानी चाहिए। कर्म केवल एक ही तरफ चलता है सो नहीं, दोधारी तलवार है, चाहे कोई किसी भी पोजीशन में हो। कल हम सत्संग में बात कर रहे थे, कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि अगर गलत कर्म हुआ है सो नो स्टेटस, नो पोजीशन, नो बैकग्राउंड इज गोइंग टू सेव यू। महाराज दशरथ से गलती हो गई, तो भगवान के पिता थे, फिर भी नारायण। हम लोगों को कई बार भ्रम होता है कि मैं इस स्थिति में इस समय पहुंच गया हूं, इतना इन्फ्लुएंस है हमारा कि आई विल मैनेज। ये गलती है। वो जब शुरू होता है ना तो कोई मैनेज का काम होता नहीं। जिन जिन के भरोसे हम ऐसा सोचते हैं वो भरोसे पता चला आज मुझे काम है, ऐसा बोल बोल के चले जाते हैं, एंड यू आर लेफ्ट ऑल अलोन। ये हमारे क्या बोले, नाम लूँ क्या, नटवर सिंह। आप सोचिए कितना इन्फ्लुएंस, इतनी लॉयल्टी, इतना क्लोजनेस, वो सब क्या हुआ। मैंने दृष्टांत के लिए बोलता हूँ, कोई क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, अपने लिए बोलता हूँ कि अगर हमको कहीं ये भ्रम हो कि मेरी पोजीशन मेरी रक्षा करेगी, तो ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी। उजरे पंख दिए बगुलन को, कोयल कर दीनी खारी। सूरदास जी कंप्लेन करते हैं भगवान से, बोले महाराज आप बड़ा अटपटा काम करते हो, ये विडंबना करते हो। बोले मूर्ख को तुम राज दियत हो, हमें योग्यता के साथ पद दिखाई नहीं देता। मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरें भिखारी। तो ये देखा ना आपने, योग्यता से अधिक प्रबल है क्या,
कर्म, ये कहना चाहते हैं। योग्यता आज अभी आप संपादन कर लो, लेकिन योग्यता तब फलीभूत होती है व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू कर्म। सो कोई बच नहीं सकता नारायण। और महापुरुष के खिलाफ काम किया जाए इसलिए कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए कि मैं कर सकता हूँ, मूर्ख हो। आत्मने फलति, ये लिखा, बचना चाहिए, मारे गए सारे के सारे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये महाराज बैठे थे और सिंधु सौवीर के जो महाराज हैं रहुगण, वो सत्संग करने के लिए जा रहे थे, पालकी में बैठे थे, कपिल भगवान के पास जा रहे थे सत्संग करने के लिए। तो उनके कहारों का जो सरदार था ना, तो उसने कहा भाई एक पालकी वाला और चाहिए, खोजो जरा। तो उनको यही मिले। बोले तगड़े तगड़े दिखते हैं भाई, ये तो बेफिक्री का आटा खाते थे, तो तगड़ा तो हो नहीं था भाई, देखो। तो अब वो चिंता सांपिनी दिल में बैठी हो तो फिर कैसे काम गड़बड़ होगा। तो इनको जोत दिया गया पालकी में। अब ये महाराज चींटी को बचा बचा के चलते थे। जरा सोचिए राजा का क्या होता होगा। बीच में उछल जाते थे, उसका सिर टकरा जाता था ऊपर पालकी में। बोले कौन है भाई, कायदे से चलो, ऊंचा नीचा क्यों चलते हो। तो कहारों ने कहा भाई हमारा कोई दोष नहीं है, नया नया आया है ढोने वाला, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखा, उन्होंने व्यंग किया, भैया तुम बड़े दुबले पतले लगते हो, बूढ़े भी हो गए हो, थे जवान। तो पहले व्यंग किया, ये अपना चुपचाप रहे, चलते रहे, लेकिन चाल नहीं बदली। तब वो बहुत नाराज़ हुआ। नाराज़ किस लिए हुआ भाई, शासक था, तो नाराज़ ये हुआ कि इसकी देखा देखी कहीं और न बिगड़ जाए, तो इसको ही डांट देना चाहिए अभी। बोले माम कदर्थी कृत्य भ्रर्ति शासनम अतिचरसी, मैं तुम्हारा स्वामी भरता हूँ और मेरी आज्ञा को इधर उधर करके अतिचरसी, उल्लंघन करते हो। प्रमत्तस्य चेते करोमि चिकित्साम, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। ते करोमि चिकित्साम दंडपाणि ही इव जनता जा यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्येति, तब तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तो जड़ भरत जी ने कहा भाई जो आपने कहा है ना वो सब ठीक ही है, आपके लिए बहुत ठीक है, आपको उचित लगता है। और यहाँ कुछ ऐसी बात कह दी कि महाराज जो रहु हैं वो एकदम सावधान हो गए कि ये तो कोई साधारण नहीं दिखता। बोले महाराज देखो, अगर बाहर नाम की कोई वस्तु है, ये वाक्य हैं उनके, अगर बाहर नाम की कोई वस्तु है तो वो बाहर ढोने वाले के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो अगर कोई चलने वाला है तो उसके लिए सड़क है, सड़क है तो कोई चलने वाले के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अगर कहीं थकान है तो वो शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। माने जो अनात्म धर्म हैं वो अनात्मा में ही हैं, मेरे से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा जट भरत जी ने उस समय कहा। महाराज रहु विद्वान थे, सत्संगी थे, उनको एकदम झटका लगा। बोले यही सब प्रश्न लेकर के तो मैं कपिल भगवान के पास जा रहा था। मैंने वेदांत का अच्छा श्रवण किया है, वेदांत का अच्छा मनन किया है, लेकिन एक दो प्रश्न मुझे परेशान करते हैं, वही तो लेके जा रहा था। क्या प्रश्न है महाराज रहु के? एकदम पालकी पे से कूदते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बोले महाराज अभी आपने जो कहा है कि श्रम है तो शरीर को है, मेरे को नहीं है। बाहर है तो ढोने वाला अगर है कोई तो उसके लिए है, तो सड़क है तो चलने वाला अगर है कोई तो उसके लिए है, तो आप चलने वाले नहीं हो? बोले नहीं। आप ढोने वाले नहीं हो? बोले नहीं।
आपको श्रम नहीं होता? बोले नहीं होता। बोले ये कैसे हो सकता है? हमने वेदांतों में ये बात खूब सुनी है कि नहीं नहीं, बुढ़ापा शरीर का है, श्रम शरीर का है, चलना फिरना शरीर में है, ये सब हम भी सुनते हैं, लेकिन मुझे कभी अपने जीवन में वो मालूम नहीं पड़ता। ये एक बिल्कुल एक साधक का प्रश्न है, उसकी अपनी समस्या है जो वो सामने रखता है। बोलता है महाराज, दृष्टश्रमः, 21वां श्लोक है 10वें अध्याय का, दृष्टश्रमः कर्मत आत्मनो वै। आप ये कह रहे हैं कि श्रम नहीं होता। मैं जब जब युद्ध में गया हूँ, जब जब व्यवस्था में गया हूँ, मुझे श्रम हुआ है, और मैं जांचता हूँ इस वाक्य की सच्चाई को अपने भीतर कि मैंने सुना था सत्संग में कि मैं को श्रम नहीं होता, शरीर कर रहा है तो शरीर को होवे। बोले बुद्धि अशांति में है तो बुद्धि में अशांति है, तुम में क्यों अशांति है? ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी हैं। कोई पहली बार वेदांत नहीं सुन रहा हूँ। देखो, मन में अशांति है तो बोले वो तो मन में अशांति है, तुमसे क्या लेना देना? ऐसी बातें करते हैं महात्मा लोग। उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज मन में अशांति है, मन में राग द्वेष है, तो वो मन का धर्म है, मैं से उसका क्या संबंध है? तो उन्होंने पूछा कि अखबार में वेदांत पढ़ा था या गुरुमुख से पढ़ा है? राग द्वेष, मन कोई कंटेनर थोड़ो है कि उसमें राग द्वेष भर के रखा, अलग कर दो, उसको ले जाओ। साधारण स्तर पे साधकों के लिए तो बात यही है कि मैं का सहयोग न हो तो जबरदस्ती मन थोड़ो राग द्वेष करेगा। मन में राग कब होता है? जब मेरा उसके साथ सहयोग होता है। तो हम सुनते आए हैं कि मन धर्म मन में रहो, शरीर धर्म शरीर में रहे, और आज आप बोल रहे हो कि मैं तो भारवाही नहीं हूँ, जो भार ढोने वाला है उसके लिए भार है, मेरे लिए तो नहीं है। जो चलने वाला है उसके लिए सड़क ऊंची नीची होगी, मेरे लिए तो न सड़क है न मैं चलने वाला हूँ। दिस इज़ व्हाट यू सेड। बोले हाँ। बोले महाराज मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, मुझे बार बार होता है। दृष्टश्रमः कर्मतात्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानयनाद्य भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्गः। और आपने जो ये कहा कि तुम अपने को स्वामी समझते हो और मुझे सेवक समझते हो, ये केवल व्यवहार ज्ञान है, इसमें परमार्थ का कोई मतलब नहीं है। आपने ये कहा। बोले हाँ मैंने कहा। तो बोले मुझे तो व्यवहार भी सत्य ही लगता है, मिथ्या घड़े से पानी थोड़ा भरा जा सकता है। ये आक्षेप देखो, किसका आक्षेप है? एक वेदांत सुने हुए साधक का आक्षेप है। बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार ऐसा नहीं, उसने सब सुने थे वाक्य, ये उसका धर्म है, उसमें रहने दो। तो महाराज भरत ने कहा कि भाई रहुगण, तू समझदारों की भाषा बोलता है लेकिन समझदार नहीं है। गीता जी में ऐसे आया ना, पहला ही भगवान ने बोला प्रज्ञावादांश भाषसे।